हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 जो कि है 17 दिसंबर की। टॉपिक है घन और घनमूल। क्या होता है घन और घनमूल? अभी हमने इससे पहले वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, जिसमें किसी नंबर की पावर 2 थी तो वर्ग था। घन में क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3 होती है और घनमूल रूट लगा के उसमें 3, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है। घन और घनाभ, जैसे आप देखा होगा माचिस की डिब्बी, वो एक घनाभ की शेप है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति बोलते हैं जिन्हें, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। ठीक है। अगर दो विमीय आकृति है, उसमें क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई में होता है और इसका जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, समझ आया? अब क्षेत्रफल निकालना है तो 2 × 2 4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आयतन के लिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3, तो 8 सेंटीमीटर की पावर 3। एक चीज जो याद रखने की है, जो त्रिविमीय आकृति होती है उसका जो फलक होता है, यानी जो एक हिस्सा, हर हिस्से को जो समतल पृष्ठ होता है उसको फलक कहा जाता है, फेसिस कहा जाता है। एक फेस है जो वो होता है आपका 2 डायमेंशनल शेप का, मतलब इसके एक हिस्से को देखोगे आप क्यूब के तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, क्यूबॉइड के क्यों देखोगे तो वो आयत होगा। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, अगर घन की जो भुजा है वो 1 इकाई है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 इकाई। ठीक है, उसमें कितने घन हो गए, 1 घन। ऐसे ही 2 है तो 8 घन, घन संख्या 8, घातांकीय रूप 2 की पावर 3 और विस्तारित रूप 2 × 2 × 2। ऐसे ही 3 के लिए जब बात करिए तो 27 घन इकाई, यानी घन संख्या कितनी हो गई, 27। 4 इकाई के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4। 5 इकाई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 इकाई, घन इकाई। 6 के लिए यहाँ पे 216 और यहाँ पे 6 की पावर 3। 7 के लिए 343, 8 के लिए यहाँ पे 512। ठीक है, 9 के लिए 729 और यहाँ पे घन संख्या कितनी, 512। इसी तरीके से अगर 10 इकाई है तो 10 की पावर 3 यानी 1000। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 तक के घन याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर तो आपको 20 तक याद करने ही चाहिए, बहुत इजी हो जाते हैं इससे क्वेश्चन सोल्व करने। तो स्क्वायर 20 तक याद कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो फिर आपने क्या किया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 1331। ठीक है, इस तरीके से आपको स्क्वायर याद है, उसको एक बार और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम 3 बार गुणा करें तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे कहा जाता है पूर्ण घन संख्या। ठीक है, क्या कहा जाता है, पूर्ण घन संख्या। तो अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा है कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनके घन ज्ञात कीजिए। हमने देखा 11 का घन कितना आया है, 1331। ठीक है, अब ऐसे 12 का निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 1728। 13 का 2197। 14 का 2744। 15 का 3375। 16 का 4096। 17 का 4913। 18 का 5832। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे है, आपको नीचे दिए गए खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए। तो घन देखो, अभी हमने ऊपर भी रफली बना हुआ देखा था, ऊपर तो बना हुआ देखा ही था, एक बार हम खुद बना के देख लेते हैं। क्या होगा, इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि घन में
सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। बस ये बन जाएगा आपका घन। ठीक है, ये हो गया घन। तो समझ आ गया होगा आपको कि घन क्या होता है। समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।